तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि 30 क्वेश्चन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। क्लास 10th वालों के लिए है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दे रहा है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। दोस्तों, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो आपका इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर भी हो जाएगा। रविंद्रनाथ ने महात्मा जी को महात्मा कहा था। इसको आपको सही से नोट करना है। गांधी जी को महात्मा कहा था, रविंद्रनाथ ने कहा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए दूसरे नंबर में आपको दिया है, आर्य कहाँ रहते थे। तो आर्य कहाँ रहते थे। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में आर्य रहते थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया जा रहा है, फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा, आश्रम था। फिनिक्स आश्रम था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर दिया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मतलब मनाया जाता है। इसको कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। तो गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर भी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से लौटकर आए थे, 1915 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया, सूर्योदय का कार्यक्रम किसने चलाया था। तो सूर्योदय का कार्यक्रम किसने चलाया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सूर्योदय का कार्यक्रम चलाया था, महात्मा गांधी ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में पूर्ण घृणा को जीता जा सकता है। तो घृणा को जीता जा सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रेम से जीता जा सकता है घृणा को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जा रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। सत्य के साथ किसकी पुस्तक है। तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर, ये 9 के राइट आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के रचनाकार थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दे रहा है, हरिजन के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन के संस्थापक कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में भारतीय संस्कृति किसकी भारतीय संस्कृति प्रतीक है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति प्रतीक है। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर डी हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों से सामंजस्य की प्रतीक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामाजिक की प्रतीक है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया जाए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो आपका इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा और जी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। तो आपका इसका राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस के
टॉल्स्टाई साहित्यकार थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में 16 नंबर में आपको दिया है गांधी जी की दृष्टि में उदाहरण और बढ़िया शिक्षा क्या दोस्तों गांधी जी की दृष्टि में। तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा मतलब अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो दोस्तों गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चरित्र निर्माण मानते थे गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर टॉल्स्टाई कौन थे। तो टॉल्स्टाई कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रूसी लेखक थे टॉल्स्टाई, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति के लेखक थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को वो चलते हैं। तो आपको 21 नंबर महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया यंग इंडिया क्या है दोस्तों, यंग इंडिया क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर ये हो जाएगा, पत्रिका है दोस्तों यंग इंडिया, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता था। तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, कवि या नाटककार। शेक्सपियर को कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में गांधी जी बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भर सड़क कोशिश की थी दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे दोस्तों गांधी जी। तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा, लंदन में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने गए थे लंदन में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 1893 से 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे, 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में गांधी जी के 2 हथियार क्या थे। तो गांधी जी के 2 हथियार क्या थे। तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह, इसको आपको सही से नोट करना। दो हथियार थे जो गांधी जी का, अहिंसा और सत्याग्रह, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब हस्तकला हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या होना चाहिए, तो हस्तकला हो जाएगा गांधी जी के अनुसार, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर दिया है उदांत का शताब्दिक अर्थ क्या है। तो उदांत का शताब्दिक अर्थ क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर ये हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में महात्मा गांधी की निधन कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था, इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। जय हिंद, जय भारत।